हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। वही आज जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें चैप्टर नंबर 4 वहां से आपका टॉपिक रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है कि एक चार्ज जो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। साथ में बात करेंगे कि उसका रिवॉल्यूशन का टाइम और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है लॉरेंट्ज फोर्स, इसको भी आज हम आज की क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज है तो भाई हेडिंग डाल लेते हैं पहले कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है जरा देखते हैं उसको भी। तो भाई हमने मान लिया एक एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, ठीक है, और उसमें इस डायरेक्शन में क्या है भाई, हमारी मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन हमारी ये रही। अब एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल एक हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसमें हमने मान लिया कि जो इसका टेंजेंशियल पार्ट है उस समय क्या मिल रही है, इसकी वेलोसिटी। अब यहां पर इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर यहां पर हम एक एंगल मान ले थीटा, यानी एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना करके क्या है, मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है। तो अगर यहां पर एंगल थीटा बना तो इसके दो कंपोनेंट निकल के आ जाएंगे हमारे। एक हमारा आएगा हॉरिजॉन्टल और एक आएगा हमारा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या होगा भाई, वी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। ठीक है भाई। अब यहां पर एक बात आएगी कि जब कोई हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो भाई जरा बताएंगे आप लोग कि ये मेरा सेंटर है, सेंटर से लेके इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो रेडियस है वो मैंने मान लिया आर। तो भाई इस पर जो वेलोसिटी है वो कैसे लग रही है, सॉरी, मतलब इसकी जो टेंजेंशियल है ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो फोर्स जो लगेगा सेंट्रीपिटल, वो किधर लगेगा भाई, सेंटर की तरफ लगेगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चाहे इधर बात कर लो या चाहे आप इधर बात कर लो। ठीक है, सॉरी, अगर ऐसे घूम रहा है तो इसको हम ऊपर की तरफ शो करेंगे, इसको हम ऊपर की तरफ शो करेंगे। तो भाई इसको हमने नाम दे दिया है V2। क्या दे दिया है, V2। मतलब क्या है कहने का, हमने मान लिया कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उसमें जो वेलोसिटी है हमारी हमने मान लिया V1। तो V1 की जो वेलोसिटी हमारी वो क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। ठीक है, किसकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच में, क्योंकि हमें इतना मालूम है कि F इज इक्वल टू हमारा क्या होता है भाई, क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर ये हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मानेंगे तो इस कंडीशन में थीटा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर थीटा जीरो हो गया तो इस कंडीशन में हमारा जो फोर्स है, जो हमारा फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन बेसिकली करनी किसकी है, हमें कैलकुलेशन करनी है इसके वर्टिकल कंपोनेंट की, यानी कि वर्टिकल की बात जब करेंगे तो वहां पर हमारा क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। यानी हमें V2 के लिए यहां पर कैलकुलेशन अपनी करनी है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं हम वन बाय वन चीज को। तो सबसे पहली बात कि फोर्स था कितना भाई, तो फोर्स था आपका Q V2 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यही तो था हमारा। अगर हम वेक्टर में बात करेंगे तो हमारा क्या था, QVB था, है ना। तो अब इसी को हम क्या बोलेंगे भाई कि F इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड में चले जाएंगे तो QV2B साइन। अब एंगल कितना बन रहा है भाई, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट है तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री एंगल हमारा बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो यहां पर क्या आ गया आपका, QV2B आ गया। ठीक है,
क्यू V2B हमारा आ गया। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब V2 की जब बात करेंगे तो V2 हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। V2 अगर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या रहेगा, हमारा साइन रहेगा। तो यहां पर हम इसे और कैसे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्यू बी इंटू वी साइन थीटा। ठीक है, वो 90 आया हमारा क्रॉस की वजह से, ये हमारा आ गया उसके कंपोनेंट के बिहाफ पर। ठीक है, ये बात हो गई भाई चलो फोर्स की, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब जब वो मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ पे, एक हेलिकल पाथ पर, तो वहां पर उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी कौन दे रहा होगा, यही फोर्स तो दे रहा होगा, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है या कोई भी चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उसको एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से मिल रहा होगा भाई, इसी की वजह से तो मिल रहा होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, m। अब क्योंकि कंपोनेंट तो हमारा V2 ही है, तो V2 स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, हमारा R। अब ये भी क्योंकि फोर्स के बराबर है, ये भी हमारा फोर्स के बराबर है, तो यहीं पर हमारा क्या आ जाएगा, Q V2B। हमने क्या किया, हमने इस वाले पार्ट को यहां पर लिख दिया। अभी साइन थीटा हम बाद में ले लेंगे। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा भैया आपका m V2 स्क्वायर अपॉन R। एक V2 से एक V2 की पावर चली गई, तो यहां से V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहां से आपका V2 आ जाएगा Q बी आर। ठीक है, क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू क्यू बी इंटू आर, अपॉन में आ जाएगा आपका m। ये तो आ गई आपकी क्या, वेलोसिटी। ठीक है, यहां से आपका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है V2, उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, क्यू बी आर अपॉन एम। या फिर V2 हमारा क्या है भाई, V साइन थीटा, तो V साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब जब कभी सर्कुलर पाथ पे कोई मोशन करता है तो वहां पर क्या होती है भाई, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहां पर इसकी अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालें कि इसकी जो चार्ज पार्टिकल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या होता है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। और यहां पर हमारा v क्या है भाई, v साइन थीटा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, v साइन थीटा हमारा था क्यू बी आर अपॉन एम। क्या आ जाएगा भाई आपका, क्यू बी आर अपॉन एम इंटू में क्या आपके पास आर है, आर से आर कैंसिल हो गया। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी भाई आपकी, क्यू बी अपॉन एम। कितनी होगी भाई हमारी, क्यू बी अपॉन एम, ये हमारी आ जाएगी यहां से एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी आ गई आपके पास, तो यहां पर आप इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो भाई, टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड आपका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 2 पाई अपॉन भाई 2 पाई अपॉन एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। तो क्या आ जाएगा आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या है आपकी, क्यू बी अपॉन एम। एम चला जाएगा ऊपर, तो टाइम पीरियड टी हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई क्यू बी अपॉन एम। इतना इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, और बात बच जाती है भाई फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो भाई 1 अपॉन टाइम पीरियड है तो हमारा क्या बनेगा, एक मिनट सॉरी ये यहां पर गलत हो गया, एम ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, उल्टा हो गया था वो। तो यहां पर अब फ्रीक्वेंसी निकालें तो क्या आ जाएगा आपका क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो ये सारी चीजें हमें देखने को रहती हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, क्या क्या निकाला हमने यहां पर, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फोर्स कितना था, और वो फोर्स उसको क्या दे रहा था, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी दे रहा था। ठीक है, चलो भाई अगला टॉपिक देखिए, लॉरेंट्ज फोर्स। तो भाई लॉरेंट्ज फोर्स की जब बात करते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है
और वो फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, और फ्री स्पेस में क्या होती है, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों उस पर एप्लीकेबल होते हैं, तो उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। तो हम सीधे से लिख देते हैं, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स experienced by a charge या charged particle moving in free space where both electrical and magnetic field exist। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जब चार्ज पे अप्लाई होता है, जब कोई चार्ज फ्री स्पेस में मूव कर रहा हो, और उस फ्री स्पेस में जब बात करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों एग्जिस्ट करती हो। तो भाई यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो सबको मालूम होगा F इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू ई होता है। ठीक है, और अगर बात करूं आपसे मैग्नेटिक फोर्स की, तो वो हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी हमारा होता है। ठीक है, या पूरा लिख दो उसको, तो क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अब लॉरेंट्ज फोर्स कुछ नहीं है, बस क्या है, इन दोनों का सम है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का क्या है, वो सम है। तो यहां से लॉरेंट्ज फोर्स है तो मैंने L लगा दिया, इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो भाई क्या बनेगा आपका, एफ एल इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी लिख देता हूं। ठीक है, तो एफ एल इज इक्वल टू क्यू कॉमन आ गया, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, ई प्लस वी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं सीधे, तो इसको वेक्टर बनाया तो यहां पर ई वेक्टर आ जाएगा प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आपका टर्म हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि यहां पर क्या था भाई हमारा, यहां पर हमारा साइन था। तो बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है आपका लॉरेंट्ज फोर्स का, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हमने देखे दो पॉइंट, दो हमारे जो टॉपिक, एक तो हमारा जब कोई चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में जो कि यूनिफॉर्म है, और साथ में हमने देखा लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर फ्री स्पेस मूव कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्स है और साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि वहां पर दोनों के दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो हमारी आएगी अगले टॉपिक के साथ। सेशन पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देंगे, कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी जरूर से कर देंगे। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए भाई थैंक यू वेरी मच।